हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग को, जो कि रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। यानी कि अगर आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, तो ये जनरल रीडिंग है एंड आपके रिलेशनशिप के लिए अगले 24 घंटे मीन्स नेक्स्ट 24 आवर्स हाउ दे आर गोइंग टू बी, कैसे रहने वाले हैं। चेक करूँगी आज की इस एनर्जीज में जो भी एनर्जीज मिलेंगी आपके साथ में शेयर करूँगी, जो भी आपकी एनर्जीज होंगी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। सो टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी टैरो कार्ड रीडिंग गाइस आपको मिलती है, अगर आपके सामने आती है तो इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। आप इसे देख सकते हैं अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो, एंड जनरल बेसिस पे है। सो प्लीज़ जनरल तरीके से ही देखिएगा। इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग, जनरल प्रिडिक्शन है। सो जनरल तरीके से ही देखिएगा। स्टार्ट करती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप दोनों की ही फीलिंग्स को चेक करने वाली हूँ। देखती हूँ क्या कुछ एनर्जीज आ रही है। सबसे पहले आपकी पर्सन की फीलिंग्स को चेक करूंगी, देन मैं आपकी फीलिंग्स को चेक करूंगी कि आपकी क्या कुछ एनर्जीज आ रही है अगले 24 घंटे में। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले मेरे पास में जो एनर्जीज आई है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके पर्सन की तरफ से। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त एक डीप पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स में नज़र आ रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है। जिस भी सिचुएशन में वह भी है, अगर किसी थर्ड पर्सन में है, आपके साथ में एक नो कांटेक्ट में है, फिर आपके साथ में एक ब्लॉक कांटेक्ट में है, या फिर कहीं जहाँ पर भी इस वक्त वो है बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती का अंदर ही अंदर से एक पछतावा हो रहा है। अंदर से बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत से फैसले लेना चाहते हैं, बहुत से डिसीज़न लेना चाहते हैं, बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का मुझे इनके मन में गिल्ट नज़र आ रहा है। एक डिसीज़न ना ले पाने का, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी ना दे पाने का। आप दोनों का जो रिलेशन है इतना खूबसूरत सा, वो बीच में ही आकर कहीं ना कहीं स्टक हो गया। आपसे आपके पर्सन मूव ऑन हो गए, या फिर आपके साथ में पास्ट में उन्होंने कुछ भी ऐसा किया जो आज उनको अगर याद आ जाता है तो उनको गिल्ट होता है कि मुझसे मिस्टेक हुई, मुझसे गलती हुई। शायद उस चीज़ के लिए उन्होंने आपसे अभी तक सॉरी नहीं बोला है, या फिर आपसे माफ़ी भी नहीं मांगी है गलती का, बट रियलाइज़ कहीं ना कहीं पर्सन को आज हर पल हो रहा है। ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। क्या मिस्टेक हुई है आपके पर्सन से? कोई मिस्टेक हुई है बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी डीपली मिस्टेक। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स की कोई ऐसी मिस्टेक हुई है आपके पर्सन से जिससे वो आज भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे एनर्जीज मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एक थर्ड पर्सन सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन हो सकता है इस वक्त किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और इस वक्त शायद वो कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में आपके साथ एक मिसगाइड वाली सिचुएशन में हो सकते हैं कि वो आपके लिए मिसगाइड हो गए हो, या फिर आपकी बातों को ना समझ पा रहे हो। आप उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप उनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ रॉन्ग है। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन शायद नहीं समझ पा रहे थे उन चीज़ों को उस वक्त में। बट अभी की जो एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें शायद आप उनको पहले ही समझा रहे थे, आप उनको वार्न कर रहे थे, या फिर आप चीज़ों को समझ रहे थे, बट शायद वो नहीं देख पा रहे थे उन चीज़ों को। शायद आपने कोई चीज़, कोई बात उनको लाख बार समझाई, बट उसके बावजूद शायद वो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। उन चीज़ों को शायद उन्होंने नहीं सुना उस वक्त ध्यान से, बट आज उन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब वो, तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा है। एग्रेसिव एनर्जीज है, अपने ऊपर ही एग्रेसिव एनर्जीज है। ये जो इनकी एग्रेसिव एनर्जीज है या फिर गुस्सा है, ये जो नाराज़गी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्यों होगी? आपसे तो बहुत ज़्यादा मुझे इनकी लवली फीलिंग्स नज़र आ रही है। आपके लिए तो अगर मैं इनकी फीलिंग देखूँ तो मेरे पास में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है कि आपकी लाइफ में तो इनका जो एनर्जीज है यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी वक्त एट दिस टाइम ओनली मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में वापस आ जाना चाहते हैं। हर वक्त कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता रहता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर आपकी तरफ एकदम से वापस चले जाए, वापस चले आए आपकी लाइफ में, आपके साथ में जो रिलेशन है उसे कंटिन्यू करें। बीच से नहीं छोड़ना चाहते, चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हो आपके पर्सन। मिस्टेक की एनर्जी जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है, शायद आपके पर्सन ने कभी पास्ट में आपको या तो हर्ट किया है, या फिर आपको दिल दुखाया है, या इनको अंदर से महसूस हुआ है कि कुछ तो इनसे ऐसी मिस्टेक हो गई है जिससे आप हर्ट हो गए हो, या फिर आप अगर आज इनका इंतज़ार कर रहे हो, अगर आप आज इनकी राह देख रहे हो और ये आपकी लाइफ में नहीं कम बैक हो पा रहे, या फिर इस बात को कहीं ना कहीं खुद से महसूस कर रहे हैं कि कोई इनका इंतज़ार कर रहा है। वो पर्सन इनका जो पास्ट में हमेशा इनका भला चाहता था, आज भी इनका भला चाहता है, और
शायद उसी पर्सन से इन्होंने अनएक्सपेक्टेडली कुछ इग्नोरिंग बिहेवियर दिखाया है, फिर अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हो गया, या फिर उन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा कर दिया, या फिर आपको अपना वो बिहेवियर दिखा दिया जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि आपका वो लविंग पार्टनर, वो लविंग पर्सन जो आपका कहीं ना कहीं आपके साथ में इसने इन पर्सन ने इतने ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स को बिताया है, आपने इतनी खूबसूरत जो मेमोरीज हैं इनके साथ में कनेक्ट करी है, बट आज इन पर्सन का ऐसा बिहेवियर देखे शायद आप भी शॉक्ड हो गए थे पास्ट में कि ये क्या हुआ अचानक से। शायद आप बहुत लंबे समय तक समझ भी नहीं पाए कि आपके पर्सन का जो बिहेवियर है आपको लेकर वो क्यों चेंज हुआ, या फिर अगर आपके पर्सन आपके ऊपर गुस्सा हो गए या फिर अग्रेसिव हो गए तो ऐसा क्यों हुआ आपके साथ में। शायद आप एकदम अनक्लियरिटी वाली एनर्जीज आ रही हैं आपको लेकर, बट आपके ऊपर जो एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है जो आपको लेकर है कि अगर वो आपसे कभी गुस्सा हो गया या फिर नाराज़ हो गया या फिर उन्होंने कभी आपसे कोई बात छुपाई या फिर कभी कोई झूठ बोल दिया, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर आज इन पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि जिस थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने अगर ऐसी एनर्जीज आपके साथ में करी है या फिर आप पे गुस्सा हुआ है या फिर कभी भी आपसे कुछ ऐसा बोल दिया, बहुत ज़्यादा रूड होकर बोल दिया, जिससे आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है कहीं ना कहीं आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता होने लगी कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या फिर आप इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसके बावजूद इन्होंने अनएक्सपेक्टेडली आके आपसे कुछ बोला। तो इन चीज़ों को आपकी पर्सन आए दिन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में आप कम बैक होना चाहते हैं, पूरे मन से कहीं ना कहीं ये तैयार है, बट क्या अभी आपकी लाइफ में कम बैक हो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शायद आपकी लाइफ में कम बैक तो होना चाहते हैं बट इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है कि इनसे क्या हो गया, मुझसे क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर शायद इनको ऐसा महसूस होता है कि अभी किस तरीके से आपको फेस करेंगे, कैसे फेस करेंगे आपको, क्योंकि इन्होंने तो आपसे पास्ट में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, आपसे प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को कहीं ना कहीं निभाना भी चाहते हैं ये पर्सन, आज भी निभाना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज आज भी कहीं ना कहीं आपसे वो जो प्रॉमिस है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, बट अब शायद इन्होंने आपके साथ में अगर कोई ऐसा बिहेवियर किया है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं आपके पर्सन। क्यों वो एनर्जीज को देखती हूँ आपके साथ में एक नो कॉन्टैक्ट में क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट में। सो द एम्प्रेस, ओके, 4 ऑफ सूट्स की एनर्जीज दिन रात आपको याद कर रहे हैं, मुझे इनकी जो एनर्जीज मिल रही है दिन रात आपको याद करना आपके लिए इनकी जो फीलिंग्स है ना, एक बात मैं देख रही हूँ जब ये आपके पास थे या फिर जब आपके साथ में थे तब से कहीं ज़्यादा इनकी जो फीलिंग्स है वो आज मुझे आपको लेकर ट्रू नज़र आ रही है। जब ये आपके साथ में थे, आपके पास थे, तब ये आपसे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लवली फीलिंग फील करते थे, कनेक्ट महसूस करते थे, हैप्पी मोमेंट्स को स्पेंड करते थे, बट इन्होंने शायद नहीं सोचा था कि आप लोग की लाइफ में कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब ये आपसे दूर चले जाएंगे। आपसे जिस दिन से ये पर्सन दूर गए हैं, जिस समय से इन पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि ये तो आपसे दूर हो रहे हैं या फिर आपसे दूर जा रहे हैं या फिर कहीं रिलेशन ना ब्रेक हो जाए, तब से कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर चिंता करने लगे हैं, परेशान हो रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, पूरी कोशिश कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में वापस आ जाए। जो भी हुआ उसके लिए तैयार है आपके पर्सन कि आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इनसे जो कुछ भी हुआ है उसकी कहीं ना कहीं पर आपको बताना चाहते हैं कि किन वजहों से आपके साथ में आपके पर्सन ने ऐसा बिहेव कर दिया, फिर ये मिसगाइड हो गए थे या फिर इनसे भूल हो गई, या फिर जो भी आपसे कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ये चाहकर भी अपनी फीलिंग्स जो है ना वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इनकी फीलिंग्स जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहले एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लवली फीलिंग्स फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेकर एक रिस्पेक्ट जो है ना वो मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं इनके मन में बढ़ रही है कि भले ही इनसे एक मिस्टेक हो गई बट आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो फीलिंग्स हैं इनको लेकर, जो इमोशंस हैं वो कितने ज़्यादा सच्चे हैं, कितने ज़्यादा ट्रू हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके पर्सन को एक न्यू होप है, एक उम्मीद है कि आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे या फिर आपके साथ में जब ये कम बैक हो जाएंगे तो दोबारा कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे आपके पर्सन, भूल कर भी भूल नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा कंटेंट में मुझे फियर नज़र आ रहा है। आप में से कई लोगों के पर्सन के लिए मुझे रीयूनियन की एनर्जीज नज़र आ रही है, ये सब पेंटिकल्स की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एनर्जीज आ रही है आपके रिलेशन के लिए। बहुत जल्द आप लोग के जो रिलेशन है उसमें मुझे ग्रोथ की एनर्जीज मिल रही है। आपका जो रिलेशन है जिस वक्त स्टक पोजीशन पे है, कहीं ना कहीं
वो सिचुएशन से बाहर आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है। सो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है ना, अब वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कम बैक होने के लिए कोई डिसीजन लेने वाले हैं। ओवर थिंकिंग बहुत कर ली है उन्होंने, कहीं ना कहीं फैसले लेने का टाइम आ गया है। आपकी लाइफ में पूरी तरीके से जो है कम बैक होना चाहते हैं और आपके साथ एक हेल्दी रिलेशन को चाहते हैं, एक हैप्पी रिलेशन को चाहते हैं, और चाहते हैं कि पास्ट की जो बातें हैं, जो भी उनसे मिस्टेक हुई या फिर जो कुछ भी है, उसको बिल्कुल हटा दें। प्रोटेक्शन की एनर्जीज हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा भी रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हो गए हैं, फिर बहुत ज़्यादा अभी आपको कोई स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, पूरी तरीके से अभी आपके फेवर में है। अगर कोई थर्ड पर्सन है या फिर कोई भी है जो अगर इनको आपसे अगर आपके लिए कोई डिसीज़न लेने के लिए इन्हें रोकते हैं, या फिर अगर ये आपसे बिल्कुल भी, मैं देख रही हूँ यहाँ पर दूर नहीं रहना चाहते हैं, हर चीज़ में अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें आपकी तरफ कम बैक होना है, आपकी तरफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि अब इन्हें आपकी लाइफ में कम बैक होना है, पूरी तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड अभी जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हैं, जो मेरे पास में एनर्जीज आ रही है, सिर्फ थिंकिंग करने से अब काम नहीं चलेगा। इनको आपके लिए लाइफ में कम बैक होने के लिए, अपनी लाइफ से अलोन की एनर्जीज को हटाने के लिए आपकी लाइफ में कम बैक होना होगा। सामने से आकर जो है एनर्जीज को अपनी आपको एक्सप्रेस करनी होगी। इनके हार्ट में जो प्योरिटी है आपके लिए, इनके मन में जो प्योरिटी है, भले ही इन्होंने आपसे कभी कुछ भूल चूक मरा कर कह दिया है, या फिर मिसगाइड हो गए थे, या फिर उस वक्त चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे सामने से होकर भी, बट अंदर से कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो आज शायद दुगनी हो गई है उसकी जितनी आपकी स्टार्टिंग में फीलिंग हुआ करती थी। बहुत प्योरिटी मुझे नज़र आ रही है आपकी, कहीं ना कहीं इनके माइंड में एक इनोसेंस पिक्चर जो है बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इनके मन में ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा आप एक लाइक अ गुड पर्सनैलिटी होते हैं, फिर एक अच्छे इंसान हैं आप, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो फ्यू मोर एनर्जीज़ को ले लेती हूँ मैं बिफोर एंडिंग दिस रीडिंग। क्या कुछ फ्यू मोर एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से, कोई मैसेज या फिर क्या कुछ एनर्जीज चेक कर लेती हूँ मैं। ओके, सो डोंट गिव अप की एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि आप वो हार नहीं मानेंगे, अपनी सिचुएशन को वो ठीक कर कर दिखाएंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन समझा रहे हैं, एंड ये आपके लिए भी एनर्जीज है कि आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी खुशियाँ मुझे आती हुई नज़र आ रही है। सो आपको इसके लिए पॉजिटिव रहने की नीड है। कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आपको जो है लो फील नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ताकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज जो है आपकी तरफ आए। सो आई होप आपके साथ जो टैरो का रीडिंग है वो रेजोनेट की हो। टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।